हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं मैक्रोज की, मैक्रोज के बेसिक्स। जैसे कि आपने देखा होगा, कहीं आप किसी हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो आप देखते होंगे कि ऐसा कुछ बटन आपको दिखता है, राइट। आपको एक ऐसा बटन दिखता है जिसमें वो क्या करते हैं, सिर्फ छोटी सी एक बटन को दबाते हैं और बहुत सारे फंक्शन एक साथ काम कर जाते हैं। तो वो कैसे होता है, कभी सोचा है आपने? अब जैसे कि अगर मैं अपने इस सेल पे जाऊं और मैं एक शॉर्टकट की मैंने बना रखी है Ctrl+Shift+S, मैंने ये प्रेस करा तो आप देखेंगे पहला जो रो है वो बोल्ड हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया एंड यहाँ पे ये इटैलिक हो गया। सिर्फ एक ही शॉर्टकट से ये कैसे हुआ? या फिर आप जैसे अभी मैंने बोला, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपको बटन्स क्लिक करते हैं एक्सेल में एंड सारा फंक्शन होने लगता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे गया, मेरा कॉलम है C13, मैंने यहाँ पे दबाया बटन ऑफ फॉर्मेट एंड ये पूरा टेबल फॉर्मेट हो गया। तो ये होता कैसे है? ये होता है मैक्रोज के थ्रू। मैक्रोज कहाँ हेल्प करते हैं आपको? जहाँ पे आपको रेगुलरली एक फंक्शन करना है या कोई भी टास्क करना है तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो उस पर्टिकुलर टास्क को, अगर आपकी टास्क की एक लेंथ जो है, आपके जो उसमें प्रोसेस है, सेम है। सो लेट्स सी हाउ मैक्रोज वर्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लेंगे एक न्यू शीट, उसमें हम अपना डेटा ले लेते हैं ताकि हम नया मैक्रो इसमें रन कर सकें। मैक्रोज आपको टैब कहाँ मिलेगा? डेवलपर टैब में। अभी यहाँ पे आपको कितने टैब दिख रहे हैं? व्यू तक आपको डेवलपर टैब नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, रिबन में जाके कहीं भी आप डबल क्लिक कीजिए या राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज द रिबन, या मेन टैब्स में आप देखेंगे डेवलपर अनटिक हो रखा है, इसे आप टिक कर दीजिए। डेवलपर टैब आपका यहाँ पे अब मेरे पास शो होने लगेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेवलपर टैब में जाना है। आपको मैक्रोज अगर क्रिएट करना है तो मैक्रोज के लिए आपको जाना होगा फर्स्ट कॉलम पे या फर्स्ट रो पे। अब यहाँ पे जो एक चीज़ है याद रखने वाली, अगर आप यूज रिलेटिव रेफरेंस यूज नहीं करते हैं, यूज रिलेटिव रेफरेंस की पूरी डिटेल ये आपको यहाँ पे दे देगा कि कैसे कैसे काम करता है। मैं बता देता हूँ आपको। अगर मैंने यूज रिलेटिव रेफरेंस यूज नहीं करा तो आपका जो मैक्रो है वो रन करेगा सिर्फ H2 से, H2 सेल से रन करेगा, वो रिलेटिव रेफरेंस नहीं लेगा। हमें क्या करना है, हमें लेना है ऐसा रेफरेंस कि अगर मैं किसी भी टेबल पे लगाऊं तो वो फॉर्मेट हो जाए, चाहे वो सेल कोई सा भी हो। अभी हम टेबल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम टेबल फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। अभी हमें क्या करना है, हमें लेना है यूज रिलेटिव रेफरेंस, फिर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो में ये पूछेगा कि यहाँ पे आपका मैक्रो का नेम क्या रहेगा। हम डाल देते हैं फॉर्मेट। शॉर्टकट की हम कुछ रख लेते हैं Ctrl+Shift+W। डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, फॉर्मेटिंग द टेबल। फॉर्मेटिंग द टेबल हमने डाला, हमने इसको ओके कर दिया। अब मेरा यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, ये मेरा मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे को फंक्शंस क्रिएट करने हैं, सिंपली मैं उनको रिकॉर्ड करना चालू कर दूंगा उन फंक्शंस को। अब जो मेरा एक्सेल है वो इसे रिकॉर्ड करता जा रहा है। मैंने यहाँ पे एक टेबल को सेलेक्ट करा, टेबल पे मैंने बॉर्डर लगाया, उसके बाद मैंने जो टॉप रो है उसको बोल्ड करा, उसका मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, और जो फर्स्ट कॉलम है इसको मैंने इटैलिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे मेरे फंक्शन मेरे को जो अप्लाई करने थे या मेरे को प्रोसेस जो अप्लाई करना था मेरी टेबल पे, वो अप्लाई हो गया। अब मैं दोबारा जाऊंगा डेवलपर टैब में, अब मैं क्या कर दूंगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी मेरे पास क्या हो गया, एक मैक्रो क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ पे मैक्रो रन करना है। हमने क्या रखा था, Ctrl+Shift+W। अब आप देखेंगे आपकी टेबल फॉर्मेट हो गई पूरी। इजी, राइट? मैक्रोज बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके बड़े बड़े रिपीटेटिव टास्क को मिनटों में करने के लिए, सेकंड्स में करने के लिए। मिनट्स तो ज़्यादा हो गए, सेकंड्स में करने के लिए। तो अब आप कहेंगे कि सर टेबल का साइज सेम था, शायद इसलिए इसने ले लिया, नहीं तो ये ना ले। तो टेबल का साइज भी चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम टेबल का साइज बढ़ा लेते हैं, स्टूडेंट नंबर 6 एंड स्टूडेंट नंबर
7। हमने क्या करा, हमने यहाँ से एक कॉलम हटा के एक रो ऐड कर दी, तो टेबल का एरे वगैरह सब चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के कॉलम पे फर्स्ट सेल पे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट W। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने पूरी टेबल सेलेक्ट नहीं करी। उसके पीछे का रीजन, क्योंकि मैंने जो डेटा सेलेक्ट करा था पर्टिकुलरली करा था। पर्टिकुलरली मतलब 7 रो एंड पर्टिकुलर 4 कॉलम का करा था। अब इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको यूज करना है कीबोर्ड का कंट्रोल शिफ्ट एंड एरोस का। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, मैंने इसको यहां पे लिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को नया मैक्रो रिकॉर्ड करना है। तो मैं क्या करूंगा, वापसी जाऊंगा, पहले सेल पे, टेबल के पहले सेल पे यूज रिलेटिव रेफरेंस, रिकॉर्ड करूंगा मैक्रो। अब यहां पे मैं मैक्रो को नाम दूंगा न्यू फॉर्मेटिंग, कंट्रोल शिफ्ट R रख लेते हैं इसको, फॉर्मेट होल टेबल, इसको हमने रख लिया। ओके, यहाँ पे ये एरर दिखाया इसने, लेट्स ट्राई। सो इस पे इसका एरर था, वो हमने फिक्स कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहले मैंने माउस का यूज करके पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करे थे। अब मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा द लास्ट कॉलम, द लास्ट रो। सो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड देन डाउन एरो। सो इससे क्या होगा, कोई भी टेबल पे अगर हम ये लगाएंगे मैक्रो, तो ये लास्ट कॉलम एंड रो को अपने आप कैच कर लेगा। मैंने क्या करा, बॉर्डर लगाया, मैंने फर्स्ट रो को सेलेक्ट करा, मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करा, मैंने इसको बोल्ड करा। अब मैं गया डेवलपर टैब पे, मैंने करी स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड अब मैं क्या करूंगा, अब हम इस मैक्रो को चेक करेंगे कि हमारा मैक्रो सही काम कर रहा है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, पहले पे जाएंगे, हमने क्या लिया था, कंट्रोल शिफ्ट R, कंट्रोल शिफ्ट R एंड आप देखेंगे पूरा टेबल जो है यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो गया। सो आप समझ पा रहे हो, पहले मैंने माउस का यूज करके उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करा था, एंड सेकंड वाले में मैंने क्या करा है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज को यूज करके द लास्ट कॉलम एंड द लास्ट रो यूज करी है। इस वजह से इसने पूरा टेबल यूज कर लिया। अब चाहे आपके टेबल की कॉलम एंड रोज नंबर अलग अलग हों, बट आपका ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब मान लीजिए आपको ये फाइल किसी और के साथ शेयर करनी है, आपको किसी और को देनी है फाइल, एंड आप चाहते हैं कि वो भी इसको इजीली यूज कर पाए। अब शॉर्टकट्स तो कई बार याद रहते नहीं, तो आपको सिंपली क्या करना है, मान लीजिए आपने यहाँ पे डेटा लिया, कोई भी डेटा है, ठीक है, आप डेवलपर टैब से जाएंगे, इंसर्ट में, एंड आप यहाँ पे देखेंगे बटन टैब है, आप यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देंगे। बटन किसका, न्यू फॉर्मेटिंग वाला हमने एक मैक्रो बनाया था, इसको हमने इसका बटन कर दिया। अब इसको हम बटन को रीनेम भी कर सकते हैं, लाइक फॉर्मेटिंग। अब होगा क्या, जैसे ही मैं किसी टेबल के फर्स्ट कॉलम पे जाता हूं, किसी भी टेबल के फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो के पे जाता हूं, मींस पहले सेल पे जाता हूं और फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूं, तो आपकी पूरी टेबल फॉर्मेट हो जाएगी। चाहे आपका डेटा किसी भी एरे में हो, कितने भी कॉलम्स हो, कितने भी रोज हो, ये अपना आप सेलेक्ट करेगा एंड फॉर्मेटिंग के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या करा था, मैंने जब मैक्रो क्रिएट करा था तो मैंने पहला सेल यूज करा था, पहले सेल को वो लेगा एंड देन उसके बाद टेबल को फॉर्मेट करेगा। अगर मैं मैक्रो यहां से चलाऊंगा तो आप देख पा रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, जब आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग स्टूडेंट नेम से करेंगे, देन आप फॉर्मेट करेंगे, देन आपके लिए इजी होगा। सो ये था मैक्रोस का बेसिक कि आपको कैसे करना है। अगर आपको इसके बारे में देखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे आपका कोडिंग हुई है, तो आप क्या करेंगे, विजुअल डेवलपर टैब के थ्रू विजुअल बेसिक्स में जाएंगे एंड आप मॉड्यूल चेक कर सकते हैं आपके कि कौन कौन से मॉड्यूल में आपने करा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैंने क्या करा था, कंट्रोल शिफ्ट W, राइट।
तो उसके बाद मैंने क्या क्रिएट करा था, कंट्रोल शिफ्ट आर। सो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये अपना कोडिंग कर लेगा। जैसे कि अगर मैंने कंट्रोल शिफ्ट आर वाला जो मैंने यहाँ पे मैक्रो क्रिएट करा था, आप उसमें देखेंगे मैंने क्या करा, रेंज सिलेक्शन एंड। सिलेक्शन क्या लिया मैंने, एंड तक का लिया है, और ये हमारा इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या हो रहा है, सिलेक्शन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है एंड तक। क्यों? क्योंकि मैंने माउस का यूज करा था। अब मैं आया कंट्रोल शिफ्ट राइट, तो उससे क्या होगा, एंड देन डाउन की, सो डाउन। सो आप समझ पा रहे हैं। फिर मैंने इसका लाइन स्टाइल चेंज करा, देन बॉर्डर्स डाले, देन कलर मैंने चेंज करा, देन वेट उसका चेंज करा, मीन्स उसकी थिकनेस बोल्ड करा मैंने। सो ये सारा क्या करेगा, अपना कोडिंग क्रिएट कर लेगा। तो ये क्या होता है, ये हमारा सारा है रिलेटेड विद मैक्रो, एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड हेल्पफुल ऑल्सो। सो अगर आपको मैक्रो से रिलेटेड इसमें कोई भी डाउट आता है, प्लीज कमेंट बिलो एंड शेयर योर फीडबैक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe also. Thank you so much guys.